एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। और ये वीडियो है आज का, यानी कि मंडे का। तो आज ही मैंने शूट किया है और आज ही मैं वॉइस ओवर करके डाल दूंगी। मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। अगर आप लोग पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सभी का वेलकम करती हूँ। तो सुबह के बजे है 6:30। मैं 6 बजे उठ गई थी। तो मैं बना रही हूँ टिफिन, क्योंकि मेरी देवरानी मायके गई है। तो मेरे देवर जी जो टिफिन लेकर जाते हैं, तो मैं सुबह उठ गई हूँ। तो 6 बजे उठ गई थी, दिया बाती किया, फिर शावर लिया। तो बस आधा घंटा उसमें चला गया है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड जो है चावल भी चढ़ा दिया है, एक साइड दूध गर्म होने के लिए रखा है, और एक गैस पर मेरा हॉट वाटर है वो भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक मैं जो आटा गूंथ लेती हूँ। तो आटा गूंथने के बाद थोड़ी देर में उसे रख देती हूँ। तुरंत ही उसकी रोटियां बनाते हैं तो बिल्कुल भी जो सॉफ्ट नहीं बनती है। तो बस मैंने अलग कंटेनर में निकाल दिया है, ताकि एक्स्ट्रा बर्तन है वो मैं साफ करती रहूँ। तो यहाँ पर मेरा गर्म पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो मैंने सोचा तब तक यहाँ पर सब्जी काट लेती हूँ, ताकि फटाफट फटाफट से सब हो जाए। तो सुबह के टाइम बस ऐसे ही चलता रहता है, मल्टीटास्किंग कर काम करना पड़ता है, वरना बहुत ही देर हो जाती है। हम औरतों को ज़्यादातर सुबह के टाइम ही बहुत ज़्यादा काम होता है, फिर दोपहर के बाद कम होता है, लेकिन सुबह के टाइम बहुत ही भाग दौड़ रहती है। तो बस इसी तरीके से हम सोच कर करते हैं काम, एक के बाद एक करते रहते हैं, तो बिल्कुल भी आसानी से काम हो जाता है, बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर हाथ चला रही हूँ, तीनों गैस चालू कर दिया है। तो बस इसी तरीके से मैं सुबह के टाइम करती रहती हूँ। टिफिन का तो मुझे रोज नहीं होता है, सिर्फ मेरे बेटे के लिए नाश्ता बनाना होता है। ये तो मेरी देवरानी नहीं है, मायके गई, इसीलिए मुझे टिफिन करना है, वरना मुझे टिफिन रोज नहीं होता है। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जी भी काट ली है। तो यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तब तक यहाँ पर मैं टमाटर काट लूंगी। तो बस तेल गर्म होगा तब तक टमाटर मेरा कट जाएगा। तो बस चावल भी थोड़ी ही देर है, तब तक यहाँ पर मैं तड़का दे देती हूँ। वही तो मेरा पानी ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो तब तक मैंने यहाँ पर तड़का भी दे दिया है। बस अब मैं बैठ कर पी लूँगी मेरा हॉट वाटर। तो मैं डेली 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। पहले मैं नींबू वाला पीती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मेरे दांत जो खट्टे खट्टे से हो जाते हैं। तो बस मैं नॉर्मल वाटर ही पीती हूँ। कभी कभी जीरा वाला पीती हूँ, वरना तो मैं प्लेन ही वो जो नॉर्मल वाटर आता है वो ही पीती हूँ। तो यहाँ पर मुझे बनानी है रोटी। तो थोड़ा सा जो मैंने किचन है वो थोड़ा सा साफ कर दिया है, क्योंकि ऐसे ही रोटी बनाते हैं तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, गंदा पड़ा था। तो बस यहाँ पर मैं बना दूंगी रोटियां। तो पहले 2 रोटी मैं निकाल देती हूँ, एक गाय के लिए और कुत्ते के लिए। तो बस उसी के बाद ही हमारी रोटियां बनती है। तो मुझे सिर्फ अभी तो टिफिन के लिए और मेरे देवर के नाश्ते के लिए ही बनानी है। तो जो नाश्ते के लिए चाहिए वो मैंने अलग निकाल दी है। तो यहाँ पर जो उसका टिफिन है वो मैं पैक कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने फूड पेपर ले लिया है, इसके अंदर मैं रोटियां जो लपेट कर रखूंगी तो बिल्कुल ही इसी तरह सॉफ्ट पड़ी रहेगी। ऐसे ही रख देते हैं तो थोड़ी सी सूखी सूखी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने रोटी भी रख दी है, यहाँ पर रख दिए चावल और थोड़े से मुरमुरे रखे, क्योंकि उसको टिफिन में वो ले ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुड़ और घी भी रख दिया है। तो यहाँ पर सब्जी भी रख दी है। तो सब टिफिन जो उसका मैं पैक कर दूंगी। तो बस टिफिन को पैक कर कर नीचे रख दूंगी, वो अभी आते ही होंगे थोड़ी देर में। तो मैं टिफिन रेडी रखती हूँ। तो ये बोतल के अंदर है छाछ, वो मैंने कल रात को ही भर कर रख दी थी, क्योंकि दोपहर को वो खाते हो तो फिर छाछ बहुत ही वो ठंडी नहीं होती है, तो अच्छी नहीं लगती है। तो रात को भर कर ही रख दी थी, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ चाय। तो मेरे देवर जी आते ही होंगे, तो बस वो चले गए हैं चाय पीकर। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं जो एक्सरसाइज कर लेती हूँ, योगा कर लेती हूँ, उसके बाद में मेरा चाय नाश्ता करूँगी। तो बस मैंने थोड़ी ही एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर की है, ज़्यादा शेयर नहीं की है। तो मेरी एक्सरसाइज भी हो चुकी है। तो मैं डेली एक्सरसाइज करने के बाद शवासन करती हूँ, ताकि बॉडी जो हमारी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। तो योगा मैं डेली करती हूँ, कभी कभार ही मुझे टाइम नहीं मिलता है तो रह जाता है। तो बस मैंने चाय भी पी ली है, मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में, मुझे करने हैं काम की शुरुआत। लेकिन पहले मैं अपने जो बाल बना लेती हूँ,
बस तो मैंने बाल बना लिए, थोड़ा सा लगा लूँगी लोशन एंड थोड़ा सा लिप ग्लॉस, बिंदी एंड काजल लगाकर तैयार हो जाऊँगी। उसके बाद मैं करूँगी काम की शुरुआत, क्योंकि काम तो पूरा दिन चलने ही वाला है, तो अपनी भी केयर करनी ही चाहिए। तो मैं अपने लिए ज़रूर से टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो मेरे लिए स्किन केयर रूटीन करना वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि घर का काम तो नेवर एंडिंग होता है, लेकिन अपने लिए भी ज़रूर टाइम निकालना ही चाहिए। तो बस औरतों का यही होता है कि घर के कामों में इतनी व्यस्त हो जाती है कि खुद के लिए टाइम नहीं निकालती है। तो मैं खुद के लिए टाइम ज़रूर निकाल लेती हूँ, और निकालना भी चाहिए। तो यहाँ पर बेड पर जो सारी ब्लैंकेट्स पड़ी थी, तकिए पड़े थे, वो सब मैंने हटा दिया, फोल्ड कर कर मेरे बेटे के रूम में रख दिया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो बेड पर कितनी सारी धूल है, हमें दूर से दिखाई नहीं देती। तो हमें दूसरे तीसरे दिन बेड की सफाई करनी चाहिए, बेड की भी क्लीनिंग करनी चाहिए। तो मेरा जो है ये बेड अभी चेंज किया है, तो इसका कलर ऐसा है, तो उसके ऊपर धूल एकदम आसानी से दिखाई देती है। मेरा पहले वाला जो बेड था उसका कलर कुछ ऐसा था, तो दूर से पता नहीं चलता था, लेकिन आप लोग मेरे साथ पहले से जुड़े तो आपको पता होगा, मैं बेड की क्लीनिंग, पुराना बेड था तब भी मैं करती थी। तो ये तो नया है, ऐसा नहीं कि नया है तो ही मैं कर रही हूँ, मैं पहले भी करती थी। तो बस मैंने चादर भी अच्छे से खींच कर दबा कर सेट कर दी है। तो बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ इस साइड, यहाँ पर सारी चीजें इधर पड़ी है वो भी मैंने हटा दी है। तो यहाँ पर जो मेरा मिरर है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो नीचे की तरफ भी मैं वहां पर भी सफाई कर दूंगी। तो मिरर क्लीन करने के बाद मैंने वॉशरूम का दरवाजा है वो भी मैंने क्लीन कर दिया। तो यहाँ पर जो मैट पड़ी थी वॉशरूम के पास वो भी मैंने धुलने के लिए डाल दी है बाहर। तो सामने की तरफ जो दरवाजा है वो भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। अभी चलते हैं बाहर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्ली का बच्चा जो बैठा हुआ है वो यहीं पर रहता है, तो वो सो रहा है, उसे अच्छा लग रहा था, मैं इस तरीके से सुला रही थी, उसे प्यार कर रही थी। तो बस वो यहीं पर रहता है, कितने दिनों से यहाँ रहता है, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है आप लोगों से। यहाँ पर बीचों बीच सोया हुआ है, कितने दिनों से यहीं पर रहता है, जाता ही नहीं है। तो मैंने सोने दिया, उसको उठाया नहीं, बेचारा भले ही सो रहा है। तो बस मैं अभी निकाल देती हूँ झाड़ू, उसको सोने देते हैं थोड़ी देर के लिए, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में, यहाँ पूरे रूम में मैं झाड़ू निकाल दूंगी। यहाँ पर जो दरवाजा है उस पर भी मैंने अच्छे मार दिया है, ताकि जो भी जाले वगैरह है वो निकल जाए। तो मैं इसी तरीके से जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो दरवाजा जो भी चीज़ें मुझे दिखती है वहाँ पर मैं झाड़ू लगाती जाती हूँ। तो मैंने दोनों रूम जो अंदर पूरी डस्टिंग भी कर दी है, क्लीनिंग भी कर दी और झाड़ू भी लगा दी। अब मैं आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पड़ी है, वो मेरे बेटे का बर्थडे था 24 को, तो ये सारी उसके दोस्तों ने उसको दी है। तो ये टी शर्ट भी उसे गिफ्ट में मिला है, लेकिन मैं जो भी नए कपड़े खरीदती हूँ वो मैं बिल्कुल भी इसको ऐसे नहीं पहनने देती हूँ। घर में हम कोई भी ऐसे नहीं पहनते, तो वो मैं वॉश कर दूंगी, उसके बाद ही मैं पहनने को दूंगी। तो यहाँ पर जो सोफा है उसको मैं ठीक कर देती हूँ। तो मैंने पहले अच्छे से उसको झाड़ दिया है, तो से तकिया है वो भी मैं अच्छे से लगा दूंगी। तो इस साइड भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। फिर यहाँ पर जो सारी चीजें पड़ी है वो मैं हटा देती हूँ। तो इस साइड जो सोफा है उसको भी मैं अच्छे से खींच कर दूंगी ठीक, ताकि जो भी सरवट है वो निकल जाए। तो इसी तरीके से जो हमारा डेली रूटीन होता है उसमें हम आलस किए बिना जो काम कर लेते हैं तो हमारा काम जल्दी से निपट जाता है। बस इसी तरीके से जो आलस करते रहते हैं तो काम का जो टाइम टेबल बहुत ही बिगड़ जाता है, बहुत ही लेट होता है। तो झाड़ू निकालने के बाद मैं बाहर देखने के लिए आई थी कि मक्कू कहाँ गया। तो मैं देखा तो यहाँ पर वो धूप में बैठा है। तो यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ झाड़ू। पहले मैंने सोचा मैं उसको नहीं उठाती हूँ, लेकिन बाहर आकर देखा तो वह यहाँ से चला गया था, वो धूप में बैठा है अभी। तो मैं यहाँ पर बाहर आंगन है उसकी सफाई कर देती हूँ, क्लीनिंग कर देती हूँ। उसके बाद मुझे पोछा भी लगाना है। तो बस इसी तरीके से जो छोटी छोटी बातें हमारे में सुधार लेते हैं, कुछ चेंज करते रहते हैं, तो हमारा घर जो एकदम बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर फिर से बेडरूम में। तो जो मेरे बेटे का जो टी शर्ट है वो मैं हाथों हाथ वॉश कर ही देती हूँ। वैसे मेला तो बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने ऐसे ही पानी में से साबुन में से निकाल दिया है। तो वो करने के बाद वॉशरूम की मैं क्लीनिंग कर दूंगी, सफाई कर दूंगी। तो वाइपर से सारा पानी है वो मैं हटा दूंगी, ताकि बाथरूम जो वॉशरूम है जल्दी से सूख जाए, क्लीन हो जाए। तो बस अभी कर लेते हैं पोछ। तो बस इसी तरीके से मैं मेरी आदतों में जो कुछ कुछ चेंज करती रहती हूँ, ताकि जो काम जल्दी से निपट जाए। और मैं सोचती रहती हूँ कि आज मुझे क्या काम करना है, कल मुझे क्या करना है। इसी तरीके से मैं डिवाइड कर कर काम करती हूँ, तो आसानी से हो जाता है और मैं थकती भी नहीं हूँ। तो बस इसी तरीके से कुछ मैं पहले से सोच लेती हूँ, तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है काम करना।
तो बेडरूम में भी मैंने पोछा लगा दिया है, मेरे बेटे के रूम में भी लगा दिया है। अब आ चुकी हूँ लिविंग रूम में, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से पोछा लगा दूंगी। तो मैंने किचन में भी लगा दिया है, पूरा अंदर घर में मेरा पोछा लग चुका है। अब आ चुकी हूँ बाहर आंगन में, तो यहाँ पर भी मैं वही पानी है जो फिनाइल वाला, वही गिरा कर यहाँ पर पोछा लगा दूंगी। तो आंगन भी अच्छे से मेरा क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से मैं रोज के रोज जो पानी से नहीं धोती हूँ, कभी कभी पोछा लगाती हूँ। जब ज्यादा गंदा होता है तो मैं पानी से धो देती हूँ। और बिल्ली का बच्चा ऊपर चला गया है, छत पर बैठा है धूप में, तो यहाँ पर अंदर सूख गया था, तो ये बड़ी वाली मेट है वो भी बिछा दी है। तो बाथरूम के पास मेट है वो भी मैंने नहीं बिछा दी है। तो जब घर का पूरा काम हो जाता है तो मन को बहुत सुकून एंड शांति मिलती है। तो यहाँ पर जो फैन चालू था वो भी बंद कर देती हूँ। तो पूरा घर जब साफ सुथरा होता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब किचन का काम सिर्फ बाकी है। तो आप देख सकते हैं किचन की हालत कुछ इस तरीके से है। तो मैं किचन जो है लास्ट में ही करती हूँ, आप लोगों को पता होगा, जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उसे पता है कि मैं किचन जो लास्ट में ही करती हूँ। तो सारे बर्तन है उसे मैं वॉश कर देती हूँ। तो आज हमारा खाना भी मैंने साथ में बना लिया है, सिर्फ रोटी बनानी ही बाकी है, क्योंकि मेरा एडिटिंग वगैरह का जो कुछ काम था बाकी था। तो बस मैंने जो पूरा बर्तन है वो भी साफ कर दिए। तो अभी कर दूंगी किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ गैस स्टव है उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो सामने की तरफ जो टाइल्स है वो भी मैं साफ कर दूंगी। तो प्लेटफॉर्म अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा अगला वीडियो आएगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।